शुक्रगुजारी करते हैं तो आप बादशाह के दिल को हिला देते हैं। खुदा का दिल खुश कर देते हैं। जब आप थोड़े में से भी देते हैं, जब आप नजरें लेकर जाते हैं, तो बादशाह इंतहाई खुश होता है। आमीन। आप सोच नहीं सकते कि जब मरियम ने, जो लाजर की बहन है, उसने जब बादशाह की हुजूरी में कीमती इत्र से यीशु मसीह के पांव मुबारक को धोया, लगाया, और कंप्लेन हुई कि ये बड़ा महंगा इत्र है, इसको मुख्तलिफ चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। यीशु मसीह ने कहा, गरीब गुरबा और बहुत सारे काम यही रह जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हारे पास। मरकस की इंजील 14 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है कि जहां जहां पर अंजील की मनादी होगी, ये काम जो इस औरत ने मेरे साथ किया है, इसकी यादगारी में यह भी बयान किया जाएगा। समझ आ रही बात? वो शुक्रगुजारी कर रही है अपने खुदा की, और खुदा ने उसकी जो है वो खुशबू ली है। खुदा सब के हदियों को देख रहा था, लेकिन जब उस औरत ने 2 दबड़ियां डाली, इसका मतलब है खुदा आपकी नजरों को देखता है। आमीन, आमीन। तो खुदा हमारा ऊंचा बुर्ज है, और जब आप शुक्रगुजारी गुजराते हैं या शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं, तो यूं समझे कि आपकी प्रेस जो शुक्रगुजारी की सूरत में आप कर रहे हैं, अबलीस के बेडरूम से होकर तीसरे आसमान तक पहुंच जाती है। आमीन, आमीन। अपने लिए आप ताली बजा सकते हैं। आप किस कदर खुदा की हुजूरी में मुकद्दस है कि आप उस शुक्रगुजारियां उसकी हैकल में लेकर आते हैं और अबलीस को शर्मिंदा करते हैं। अबलीस कभी नहीं चाहेगा कि आप ऑलमाइटी यहोवा खुदा की इबादत करें और उसकी हुजूरी में शुक्रगुजारियां गुजराने। ही नेवर वांट इट। और फिर खुदा के कलाम में लिखा है वो कुदूस है। यशायाह 6 में लिखा है वो अपने आप को कुदूस कहता है। और जब हम शुक्रगुजारियां लाते हैं और अपनी कमियों कमजोरियों का इकरार करते हैं, तो हम उसको और कुदूस कर देते हैं। आमीन। इस बात की गवाही देते हैं कि सारी चीजों का मालिक और खुदा सिर्फ हमारा यहोवा खुदा है। फिर लिखा है वो यहोवा शालूम है, यानी सलामती का खुदा। वो यहोवा रोही है, यानी खुदा हमारा चौपान है। खुदा अजीम है, खुदा बला है। लेकिन हमने याद रखना है, आप कभी भी अपनी हालत पर कभी भी बुड़बुड़ाए ना। जिस हालत में, जिस हाल में खुदा ने आपको रखा है, हमेशा उसकी शुक्रगुजारी करें। आपने ये याद रखना है, खुदा हमारा कमहार है और हम उसकी मिट्टी हैं, और हम खुदा के हाथ की कारागरी हैं। कभी मिट्टी ने कमहार से पूछा है कि तू मुझे कौन सा बर्तन बनाने जा रहा है? मैं ये बर्तन नहीं बनूंगा, मैं ये बर्तन बनूंगा। क्या मिट्टी ये कमहार से सवाल कर सकती है? नो। इसीलिए कलाम सिखाता है हर हाल में। इसका मतलब आप जिस भी हाल में हैं, गॉड इज इन कंट्रोल। खुदा आपकी हालत से वाकिफ है। इसलिए कलाम सिखाता है हमने हर हाल में उसकी शुक्रगुजारी करनी है। ये कभी नहीं भूलना हम मखलूक हैं और वो खालिक है। हम मिट्टी हैं, वो कमहार है। हम भेड़े हैं, वो चरवाहा है। हम नौकर हैं, वो मालिक है। वो अजीब बशीर कादरे मुतलक अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। आमीन, आमीन। शुक्रगुजारी, खुदा के कलाम में लिखा है कि शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों से गुजरो। अंजील में लिखा है कि यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को शिफा दी और 10 के 10 शिफा पा गए। उनमें एक भी नहीं था कि जिसने शिफा नहीं पाई। लेकिन सिर्फ एक कोढ़ी जो है वो वापस यीशु मसीह के पास आता है और उसका शुक्र अदा करता है। एक सवाल खुदा ने उस कोढ़ी से भी और शिगिर्दों से भी और बाकी लोगों से भी किया। क्या बाकी 9 लोगों ने शिफा नहीं पाई? इसका मतलब क्या है कि जितने लोग
शुक्रगुजारियां, जितने लोग उसका शुक्र करते हैं, जो लोग उसकी तमजीद करते हैं, जो लोग अपने हाथों की कमाई से खुदा को प्रेज करते हैं, वो खुदा की हजूरी में मकबूल ठहरते हैं। लेकिन जो नहीं करते वो उन 9 कोड़ियों की तरह है जो सब कुछ पाकर खुदा को भूल जाते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है इब्रानियों के खत में, हर एक अच्छी नेमत नूरों के बाप की तरफ से है कि नहीं? हर एक अच्छी नेमत। लेकिन जो उसकी शुक्रगुजारी करता है वो ब्लेस और ब्लेस और ब्लेस होता चला जाता है। आमीन।